अगर आप इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज यानी लार्ज कैप्स और मीडियम साइज्ड कंपनीज यानी मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसके लिए टेलर्ड पोर्टफोलियो ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। हम बात कर रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, जो अपने पोर्टफोलियो का मेजर चंक इंडिया की बिगेस्ट 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। 2024 के लिए हमारी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 5 कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, और आप चाहें तो 2024 में इन फंड्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि ये फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और इनमें किससे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी टेल यू, हमने दूसरे इक्विटी फंड कैटेगरीज में भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पर वीडियोस बनाई हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये फंड्स लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें अपने एसेट्स का एटलीस्ट 35% ईच इन लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स इन्वेस्ट करना होता है। लार्ज कैप स्टॉक्स का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज। ये कंपनी के साइज का मेजर है। एंड मिड कैप स्टॉक्स का मतलब उन कंपनीज से है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 to 250 में आती हैं। हम इसे इस तरह समझते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 70% इंडिया की बिगेस्ट 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि किन इन्वेस्टर्स को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो किसी भी इक्विटी फंड्स कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव होनी चाहिए। बट अगर आप प्योर मिड कैप फंड्स में रिस्क को लेकर कंफर्टेबल नहीं हैं, या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की तरह सिर्फ लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ये कैटेगरी आपके लिए सही चॉइस हो सकती है। ऑन वन साइड, मिड कैप्स में मैंडेटरी मिनिमम 35% एलोकेशन से लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो दूसरी तरफ लार्ज कैप्स में एलोकेशन से प्योर मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में रिस्क कंपोनेंट को कम करने में हेल्प मिलती है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इनमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपका मिनिमम टाइम होराइजन एटलीस्ट 7 ईयर्स का होना चाहिए। एंड अगर आप अभी भी सूटेबिलिटी के बारे में अनश्योर हैं, तो आप ईटी मनी ऐप पर इन्वेस्टर पर्सनालिटी असेसमेंट ले सकते हैं। इसमें हार्डली कुछ ही मिनट्स लगते हैं, बट ये आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करने में गाइड करेगा। अब इन फंड्स के नेम्स रिवील करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की लिस्ट किस मेथड से प्रिपेयर की है। हमने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हर इक्विटी म्यूचुअल फंड को ईटी मनी रैंक देकर शुरू किया। ईटी मनी रैंकिंग्स 2 फैक्टर्स पर बेस्ड है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, इसका मतलब है कि फंड्स को टॉप परफॉर्मर्स में होना चाहिए, ओवर द इयर्स उसने कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्म किया हो। और सेकंड फैक्टर है वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि ओवर द इयर्स ये फंड्स अपनी कैटेगरी में लगातार लीस्ट वॉलेटाइल फंड्स में से एक रहे हों। बेसिकली इस मेथोडोलॉजी का पर्पस ये पता करना था कि किसी फंड ने कंसिस्टेंटली कितना अच्छा परफॉर्म किया है और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन भी दी है। तो ओवर द इयर्स मोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन देने वाले फंड्स को अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में टॉप रैंक मिला। नेक्स्ट, हमने सभी लार्ज एंड मिड कैप स्कीम्स की मंथली ईटी मनी रैंक को एग्जामिन किया और उन्हें उनकी क्वार्टाइल रैंकिंग के बेसिस पर कैटेगराइज किया। हमने 2023 में ये एक्सरसाइज 11 मंथ्स तक की। फिर हमने उन फंड्स पर फोकस करके अपने सिलेक्शन को रिफाइन किया जिन्होंने लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स में क्वार्टाइल 1 में अपनी पोजीशन बनाए रखी। क्वार्टाइल 1 का मतलब है टॉप 25% ऑफ परफॉर्मर्स। तो इन मल्टीपल फिल्टर्स से हमें कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाले लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फिगर आउट करने में हेल्प मिली। तो फाइनली आइए अब हम आपको बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के नाम बताते हैं जिनमें आप 2024 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड थर्ड बिगेस्ट फंड है और ये 17,175 करोड़ रुपीस के एसेट्स मैनेज करता है। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए 4 स्टार्स मिले हैं, वहीं वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए अमेजिंग 4.5 स्टार्स मिले हैं। सिंस लॉन्च इस फंड का CAGR 17.55% रहा है। एंड अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 2,31,000 हो जाती और 10,000 की मंथली SIP से 5 साल में आपको 10,24,000 का एक बड़ा कॉर्पस मिलता।
अब अगर आप इस फंड या अपनी चॉइस के किसी भी फंड के बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो आप ईटी मनी ऐप पर जाकर फंड के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको फंड के रिपोर्ट कार्ड पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड आपको फंड का एक कंप्लीट एनालिसिस देता है, जिससे आपको स्कीम्स के बीच कंपैरिजन करके बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने में मदद मिलती है। इस लिस्ट में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है। ये फंड 16,503 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए इसे एक एवरेज 3.5 स्टार रेट्स मिले हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए इसे अमेजिंग 4.5 स्टार्स मिले हैं। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 17.46% के CAGR से ग्रो किया है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें पैसा किस तरह ग्रो किया होगा। अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका कॉर्पस 2.4 टाइम्स ग्रो करके 2,40,000 पर पहुंच गया होता। एंड अगर आपने 5 साल पहले 10,000 की एक SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके पास 10,20,000 का एक बड़ा कॉर्पस होता। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये फंड ओवर 30,000 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए अमेजिंग 4.5 स्टार्स मिले हैं, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी इज नॉट दैट ग्रेट। वेल, सिंस इंसेप्शन इस फंड का CAGR 23.08% रहा है। एंड अगर आपने 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना बढ़कर 2,48,000 का हो जाता। और 10,000 रुपीज की मंथली SIP से 5 साल में आपका कॉर्पस आज 10,13,000 तक पहुंच गया होता। नेक्स्ट इन द लाइन इज क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो 1,296 करोड़ के एसेट मैनेज करता है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए इसे भी बहुत ही अमेजिंग 4.5 स्टार्स मिले हैं। वहीं वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए इसकी रेटिंग इज अ बिट लोअर। सिंस लॉन्च इस फंड ने 19.64% के CAGR से ग्रो किया है। और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका कॉर्पस 2.63 लाख हो जाता। और 5 साल पहले 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके पास 11,38,000 रुपीज होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड पर। ये फंड 2,437 करोड़ रुपीस के एसेट्स मैनेज करता है। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी दोनों के लिए 3.5 स्टार्स की एक एवरेज रेटिंग मिलती है। सिंस इंसेप्शन इसका CAGR 16.83% रहा है। नाउ कमिंग टू इट्स परफॉर्मेंस, अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका कॉर्पस डबल से भी ज्यादा 2,38,000 का हो गया होता। और 5 साल पहले 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके पास 10,24,000 का कॉर्पस होता। नाउ वंस यू डिसाइड, आप ईटी मनी ऐप पर जा सकते हैं, जहां आप बिना कमीशंस के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करने में हमारी हेल्प करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.